चलिए, विश्राम के पश्चात अब हम पाद संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव को मिलाइए एक साथ, दोनों हाथ जांघ के नीचे, बढ़िया से करेंगे। दोनों पैरों के साथ साइकिल जैसे चला रहे हैं ऐसा बढ़िया चलाइए। पाँव को घुटने को मोड़ते हुए सीधा खोलें, 90 डिग्री ऊपर ले जाएं और नीचे लाते वक्त जमीन से लगाए बिना ऐसे फोल्ड करें और नीचे जमीन तक लेके आए, सीधा रखें। सुभाष जी दोनों पैर से करिए, दोनों पैर से करा रहे हैं, बढ़िया, अच्छे से करिए। बहुत अच्छा अभ्यास है घुटनों के लिए, पैरों के लिए, साथ साथ ये पेट पर रक्त का प्रवाह बढ़ाता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। फिर इतने ही आवृत्ति विपरीत कर लीजिए, उल्टा घुमा लीजिए। ये कल्याणी कहाँ चली जाती है? पाद चक्रासन कर रही है। अभी पाद संचालन करवा रहे हैं ना, साइकिल चलाने जैसा। हाँ, नीचे से ऊपर होने के बाद शवासन में विश्राम कर लीजिए। सभी शवासन में आ जाएं, पैर को शिथिल बनाएं, थोड़ा हिला सकते हैं, पैरों को ढीला कर लें। विश्राम के पश्चात सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, दोनों पैरों को मोड़े, घुटने को ले आइए पेट तक, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, लॉक करें, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर छोड़ दें और नाक से घुटने को छूने की कोशिश कीजिए। घुटने को चेस्ट की ओर दबाएं और उठ के नाक से घुटने को छूने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, लग जाए ऐसा। धीरे से वापस चले जाएं, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। हाथ बस को खोलें, पैर वैसे ही मोड़े रखें। फिर से दोनों हाथ को बांध लें, श्वास को छोड़ दें, उठ के नासिका से छूने की कोशिश करें घुटने को। धीरे से सिर नीचे, पाँव को सीधा करें। चलिए, फिर से दोनों पाँव को मोड़ लीजिए और दोनों हाथ से पकड़ लें और एक बार अच्छे से करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन। सांस छोड़ के उठें, नासिका से छूने की कोशिश करें। वेरी गुड, धीरे से आ जाएं, सिर नीचे, हाथ खोल लें, पैर सीधा कर लें। विश्राम। अभी हमने किया सुप्त पवन मुक्तासन। अब हम करेंगे सुप्त उद्राकर्षण। सुप्त उद्राकर्षण के लिए दोनों पांव एक साथ मोड़ें, नितंब से सटा के एड़ी रखें, दोनों पांव को मिला के रख लें, दोनों हाथ की उंगलियां फंसाएं, गले के नीचे रखें और श्वास भरेंगे
सांस छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड झुका दें और सिर को राइट साइड। ये स्थिति आप सब बनाएं अपने स्थान में। सांस भर लीजिए, पैर सीधा हो, सिर सीधा हो। सांस छोड़ते हुए पैरों को दाईं ओर, गर्दन को बाईं ओर झुका लें। सांस भर लीजिए, बीच में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए पैरों को बाईं ओर और सिर को दाईं ओर। सांस भरें, सेंटर में आए। सांस छोड़ते हुए पैरों को अपोजिट दिशा में और सिर को विपरीत दिशा में रखें। कमर में, गले में, हाथों में, पेट में, चेस्ट में, पाँव में जो खिंचाव हो रहा है महसूस करें। धीरे से सेंटर आएं और पैरों को, हाथों को खोल दें, शवासन में आ जाएं। अभी हमने किया सुप्त उद्राकर्षण। जैसे कपड़े को हम निचोड़ते हैं, ठीक वैसे ही क्रिया इसमें होती है। पैर को जब एक दिशा में झुकाते हैं और सिर और चेस्ट को एक दिशा में, तो पेट पर यहाँ कर्षण होता है, खिंचाव होता है। सुप्त उद्राकर्षण के पश्चात हम कर लेंगे झूलना लुढ़कन आसन। पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ से लॉक कर लें, पैरों को पकड़ लें। अब झूला झूलने जैसा करें अभ्यास। अंतिम स्थिति में पांव के बल खड़े होने की कोशिश करें कि हम पंजों के बल उठ जाएं। हमारा नितंब ऊपर उठ जाए, हम पंजों के बल उठ जाएं। और जाते वक्त ध्यान दें, आराम से जाएंगे। मेरुदंड लचीला हो, मतलब मेरुदंड लगे तो पीछे आपको रीढ़ पे ज्यादा जोर ना पड़े, दरी या कंबल बढ़िया हो। धीरे से क्रिया करें। अब दाएं बाएं लुढ़क जाइए, दाएं बाएं लुढ़क जाएं। शवासन में विश्राम करें। मैम, जैसे क्षुब्ध पवन मुद्रासन जो किए, दोनों पैर हम्म। को हाथ से पकड़ के, वैसे हम्म। एक एक पैर से भी करते हैं क्या मैम? हाँ, एक एक पैर से भी करवाए हैं, है ना। अभी हम दोनों पैर से एक साथ सबको करवा रहे हैं। एक एक हाँ, पैर से उसे करते हैं। एक एक पैर से करते हैं, उसका क्या नाम है मैम? उसे भी सुप्त पवन मुक्तासन कहते हैं।
ओके, थैंक यू। हाँ, चलिए अब विश्राम कर लिए हैं सभी ने, नौकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव जुड़ा के रखिए, दोनों हाथ की हथेली जांघ के ऊपर है। एक साथ श्वास भरें, उठें, नाव की स्थिति शरीर को बना लें, पांव और चेहरे को, हाथ को खींचता हुआ इस प्रकार रखें। कैलाश जी का बढ़िया बना है, बहुत सही है। उसी स्थिति में उठना है। सोमा जी का, सुभाष जी का, धीरे धीरे वापस आ जाएं। तुरंत शवासन है ना, नौकासन कठिन आसन है। शवासन में शरीर को शिथिल करें। फिर से दोनों पांव एक साथ, और सांस भर के उठें, सांस छोड़ते हुए होल्ड करें। थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। धीरे से वापस शवासन, शवासन में रहें। नौकासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। उदर अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। धीरे से विश्राम कर लें। लंबी गहरी सांस लेके छोड़ें। अभी हमने किया जिसे हम कहते हैं नौकासन। ये कंप्लीट हुआ पवनमुक्तासन भाग 2। अगला अभ्यास हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले अभ्यास। तो पेट के बल किए जाने वाले अभ्यास के लिए हम करवट लेके पेट के बल आ जाएंगे। मकरासन की स्थिति में आ जाएं। चलिए अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पांव पीछे मिला लीजिए। दोनों हाथ की हथेली को हम चेस्ट के बगल में रखें, हथेली सामने हो। एकदम चिपका के नहीं रखना है हथेली को, है ना, कई लोग एकदम चिपका देते हैं। दूर रखें, हथेली दूर रहेंगी और कोहनी शरीर से चिपका हुआ, चिन जमीन में। अब सांस भरेंगे और धीरे धीरे भुजंगासन की स्थिति में जाएंगे। ऊपर उठें, नाभि के 4 आंगुल नीचे तक ही ऊपर उठेंगे, ज्यादा नहीं। शोल्डर पीछे हो, शोल्डर चेक कर लीजिए आपका कंधा पीछे है कि सामने तना हुआ है। शोल्डर पे कहीं जोर तो नहीं दे रहे हैं, सारा जोर कमर पर हो। कोहनी मोड़ के रखें, एल्बो मुड़ी हुई हो। धीरे से सांस छोड़ते हुए पहले पेट, छाती, फिर चिन जमीन में रखें। भुजंगासन फिर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। फिर से सांस भरें, ऊपर उठें। सिर को ऊपर देखते हुए रखें। थायराइड पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, श्वसन तंत्र पर, पाचन तंत्र पर, मेरुदंड पर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएं और सरल मकरासन में विश्राम कर लें। दोनों हाथ इस प्रकार रखें, पैरों को एड़ी अंदर कर लें, पैर पंजे बाहर। रिलैक्स कर लें, विश्राम। शरीर को शिथिल बनाएं। अभी हमने किया भुजंग आसन।
लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, शरीर को शिथिल बना लें, विश्राम करें। फिर अगला अभ्यास हम करेंगे संतुलन आसन। संतुलन आसन के लिए तैयार। सबसे पहले हम हाथ को रख लेते हैं चेस्ट के पास। अब दोनों पैर के पंजे मोड़ लेंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे और एक साथ उठ जाएंगे श्वास भर के। ये स्थिति बनाएं। थोड़ा और ऊपर कर लें। हाँ हाँ। सीधा देखते हुए रहें, शरीर को संतुलित करें। धीरे से नीचे आ जाएं, सरल मकरासन में विश्राम करें। एक बार फिर से संतुलन का आसन कर लेंगे। हाथ चेस्ट के पास लाएं, उंगलियां पैर की मोड़ लें, एक साथ उठ जाएं। कोशिश करें सिर शरीर सीधा हो। हाँ। हम्म। ठीक है। धीरे से नीचे आ जाएं और सरल मकरासन में विश्राम। रिलीज करें। संतुलन के आसन है। हमने देखा कि हाथ और पैर के बल पर हम खड़े थे, होल्ड किए थे, पंजे और हाथ पर संतुलन बनाने की कोशिश किए, पूरे शरीर का भार उस पर लगा के रखे थे। इससे हाथ की पेशियां मजबूत होती हैं, मन स्थिर होता है, आप शरीर को अपने बैलेंस करने की स्थिति में आ जाते हैं। विश्राम हो गया है। यहीं से हम वज्रासन में आ जाएंगे। यहीं से उठ जाएं, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया है। वज्रासन से मेरुदंड, कमर, गर्दन सीधी हो जाती है। बिना किसी अलग से अभ्यास के सहज ही स्थिति में स्पाइन हमारा सीधा रहता है। वज्रासन खाने के बाद किया जाता है। चलिए, वज्रासन में हमने दो आसन बताया था आप लोगों को, एक मार्जरी आसन और एक मैम गर्दनासन। मैम वज्रासन खाने से पहले भी करते हैं क्या? हाँ, ये आसन है ना, कभी भी कर सकते हैं, यस लेकिन मैम। इसे खाने के बाद विशेष रूप से करना चाहिए, है ना। जैसे हमने भोजन किया उसके तुरंत बाद अगर वज्रासन में आते हैं तो काफी इससे लाभ मिलता है ना। यस मैम। ठीक। चलिए, मार्जरी आसन के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले हम दोनों हाथ को कहाँ रखेंगे? चेस्ट के नीचे, और दोनों घुटने के बल खड़े रहेंगे। दोनों घुटनों में भी दूरी बनाएंगे, गैप रखेंगे।
ये स्थिति बनाएं। हाथ की स्थिति जरूर ध्यान दें। अगर हाथ चेस्ट से बाहर हो तो आप सिर झुकाएंगे तो हाथ पोजीशन बिगड़ जाता है ना, आपको उतना अधिक खिंचाव नहीं बन पाता है। और अगर एकदम पास पास रखेंगे तो भी नहीं होगा, और हाथ को एकदम फैला देंगे तब भी नहीं होगा। हाथ में गैप को ध्यान रखते हुए हम चेस्ट को चेक कर लेते हैं ना, उतना हम गैप रखते हैं, और हथेलियां छाती के नीचे। चलिए अब हम मार्जरी करेंगे। कमर दबा दें, सांस भरें, सिर ऊपर, और सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, पूरा पीठ ऊपर। बढ़िया से पीठ को तान के रखिए। सुभाष आपका हाथ बहुत फैला है, आपने बहुत अधिक फैलाया है हाथ, और अंदर कीजिए हाथ को ज्यादा। सांस भरें, कमर दबाएं, सिर ऊपर करें, ऊपर छत को देखने की कोशिश करिए। तान, कमर दबा हुआ है, सिर ऊपर है। सांस छोड़ें, सिर नीचे करें, पूरा पीठ ऊपर तानिए, पीठ को ऊपर कीजिए। सांस भरेंगे, कमर दबाएं, सिर ऊपर, कोहनी नहीं मोड़ेंगे, कोहनी सीधा रहेगा, हाथ सीधा। सांस छोड़ें, सिर नीचे, पूरा पीठ ऊपर ताने। बिल्ली जैसे अंगड़ाई लेती है ठीक वैसे ही अभ्यास है। फिर से सांस भरें, कमर दबाएं, सिर ऊपर, सांस छोड़ दें, सिर नीचे, पूरा पीठ ऊपर ताने, और वहीं से शशांक आसन में विश्राम करें। वहीं से शशांक आसन में आ जाएं। थोड़ा सा शिथिल करें, शरीर को विश्राम दें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए उठ जाएं। सांस भर के ऊपर उठें, और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे घुटने के ऊपर रख लें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे सिंह गर्जनासन का। इसका सिंह गर्जनासन। सिंह गर्जनासन के लिए रेडी हो जाएं। घुटनों में दूरी करें, गैप बनाएं। इस प्रकार हम दोनों घुटनों में दूरी बनाए हुए हैं। दोनों हाथ हम इस प्रकार अंदर रख लेते हैं, सिर ऊपर करते हैं, और जीभ बाहर, जीभ को बाहर निकाल देते हैं। दोनों आंख को भ्रूमध्य पर स्थित कर लेंगे। आंख की पुतली को भ्रूमध्य पर देखते हुए रखें, और सांस भर के हम सांस छोड़ते तक दहाड़ते हैं। दहाड़ें। जीभ अंदर, आंखें बंद। फिर से जिभ्या बाहर, भ्रूमध्य दृष्टि, दहाड़ें। फिर से जिभ्या बाहर, भ्रूमध्य दृष्टि, दहाड़ें। जीभ अंदर, आंखें बंद। विश्राम करें। विश्राम करें। वज्रासन को खोल दीजिए।
वज्रासन को खोलें, शिथिल करें, शरीर सीधा करिए, ढीला छोड़िए, पैर सामने करिए, पैरों को खोल दें, पैरों को सामने करें, हिला लें, पैरों को शिथिल करें, दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं, शिथिल करें दोनों पांव को। चलिए